एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। हमने अपने प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 3.1 की थी। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो जिन भी बच्चों ने एक्सरसाइज 3.1 नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक को पिन कर दूंगी, आप वहाँ जा कर के उस एक्सरसाइज को देख सकते हैं। तो आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। एक्चुअल में हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 में जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं वो एंगल के बेसिस पर दे रखे हैं। तो हम पहले जान लेते हैं कि एंगल्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखिए पॉलीगन्स क्या होते हैं। पॉलीगन्स हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी लाइन सेगमेंट से बनी हुई शेप को हम पॉलीगन्स कहते हैं। ठीक है, पॉलीगन्स में n नंबर ऑफ साइड्स हो सकती हैं, पेंटागन, हेक्सागन, ट्राइंगल, स्क्वायर। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये पॉलीगन हैं। तो देखिए यहाँ पर ये दो पॉलीगन हमें दे रखे हैं, एक है हमारे पास ये ट्राइंगल है और एक है ये पेंटागन। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझ लेते हैं। इंटीरियर एंगल, जो एंगल शेप में अंदर की साइड बनता है उसको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल। ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल वो होता है जो बाहर की साइड बनता है। मान लीजिए ये कोई फॉर्मेशन है, ठीक है, लाइन सेगमेंट की, ये ट्राइंगल है एक, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो एंगल है और ये वाला, ये जो अंदर जो भी एंगल बनने हैं ये तो बनेंगे, क्या होंगे, इनको क्या कहेंगे हम, इंटीरियर एंगल कहेंगे। और जो एंगल बाहर डेवलप होता है उसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल आप समझ गए होंगे। अब हम इनसे रिलेटेड जो फॉर्मूला होता है उसको देख लेते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन पॉलीगन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ होता है नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि उस पॉलीगन में कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं उसमें से हम 2 को माइनस कर देंगे और 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है सम ऑफ इंटीरियर एंगल। इसे हम किसी भी शेप के, किसी भी पॉलीगॉन के, किसी भी तरह की पॉलीगॉन हो हमारे पास, चाहे उसमें 3 साइड्स हो, चाहे उसमें 4 साइड्स हो, चाहे 5 हो, 6 हो, 7 हो, यानी कि n नंबर ऑफ साइड्स के पॉलीगॉन अगर हैं तो उसके हम जो है वो एंगल्स का, इंटीरियर एंगल्स का सम निकाल सकते हैं हम इस फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, देखिए आइए समझते हैं। मान लीजिए ट्राइंगल का हमें निकालना है, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का हमें सम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स दे रखे हैं यहाँ पर हमें, तो नंबर ऑफ साइड्स ट्राइंगल में कितनी होंगी, 3 माइनस 2 इंटू 180। तो 3 माइनस 2 यानी कि 1 इंटू 180। ठीक है, तो ये हो गया 180 डिग्री। यानी कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब मान लीजिए हम लेते हैं कोई पेंटागन का एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें 5 साइड्स हैं, तो अब इसका सम क्या हो जाएगा, इसके अगर हम एंगल्स का सम निकालेंगे तो 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो 5 माइनस 2 यानी कि 3 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 540 डिग्री। यानी कि पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 540 डिग्री होता है। तो इस तरह से हम n नंबर ऑफ साइड्स के पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो ये बात हो रही थी इंटीरियर एंगल्स की। अब क्योंकि एक्सटीरियर एंगल्स की अगर बात की जाए, एक्सटीरियर एंगल्स की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी पॉलीगन हुआ उसमें n नंबर्स मतलब
एन नंबर्स ऑफ एंगल्स बन रहे हैं एक्सटीरियर एंगल्स, उन सब का सम क्या होगा 360 होगा। ठीक है, 360 डिग्री होता है, चाहे उसमें 3 एंगल्स बन रहे हो, चाहे उसमें 4 एंगल्स बन रहे हो, या उसमें 10 एंगल्स बन रहे हो, उनका जो सम होगा वो 360 डिग्री ही होगा। तो एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो है वो किसी भी पॉलीगन में 360 होता है, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो हेक्सागन हो, चाहे वो डेकागन हो। कोई भी पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो हमेशा 360 ही होगा। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन हम पहले देख लेते हैं। एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल हमें 2 दे रखे हैं और तीसरा हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें ये पता है कि एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, बिकॉज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। ठीक है, तो इसमें 2 एंगल्स हमें दे रखे हैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, यानी कि इसमें 3 एंगल बन रहे हैं। तो इसका मतलब यही तो है कि मान लीजिए हमने एंगल ए बी सी मान लिए हैं, तो यानी कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का जो सम है वो 360 डिग्री दे रखा है। अब हमें एंगल ए और एंगल बी दे रखा है, मान लीजिए इसको हमने यहाँ पर मान लिया है कि ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो एंगल ए और एंगल बी दे रखा है हमारे पास, एंगल सी हमें फाइंड आउट करना है। तो एंगल ए कितना है 125 डिग्री, एंगल बी कितना है, ये भी 125 डिग्री है, और एंगल सी कितना हो गया x डिग्री, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हो गया 250 डिग्री और ये x डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो x डिग्री जब हम फाइंड आउट करेंगे तो 360 माइनस 250 डिग्री, यानी कि x डिग्री इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। ठीक है, तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ट्रायंगल के लिए 2 हमें एक्सटीरियर एंगल दे रखे थे और तीसरा हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि इसमें हमें मान लीजिए हम मान लेते हैं पॉइंट ए, ये है बी, ये सी, ये डी और ये है ई। ये हम अपने जो है सहूलियत के लिए इसको मान रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आसानी से आ जाए। ठीक है, हमें एंगल ए दे रखा है, एंगल बी पता करना है, मतलब एक्स दे रखा है, उसकी जगह पे हमें एग्जैक्ट एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल सी हमें नहीं पता है, ये वाला एंगल सी नहीं पता है हमें, डी पता है 60 डिग्री है और ई भी नहीं पता है। ठीक है, तो देखिए सॉरी फॉर द इंटरप्शन। देखिए इसमें हमें जो है वो एंगल सी क्या दे रखा है, एंगल सी का इंटीरियर एंगल हमें ये दे रखा है। इसका मतलब हमें पता होता है कि ये क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि हमें कोई भी एंगल इस तरह से दिया है अगर, तो हम उसको 90 डिग्री मानते हैं, यानी कि ये दोनों लाइन, ये जो लाइन है इस लाइन पर ये लाइन परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो अब चूंकि अंदर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं। ये कितना होगा एंगल, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री ये है, तो ये भी एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल बन रहे हैं दोनों। तो जब एक एंगल 90 डिग्री का है तो दूसरा क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री का होगा वो एंगल। तो हमें ये एंगल पता है
ये एंगल पता है। और देखिए अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर भी इन्होंने ये 90 डिग्री का शो किया हुआ है, यानी कि एंगल ई भी हमें 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो यानी कि हमें 4 एंगल पता है और हमें ये बी एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आइए हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम जिस तरह से हमने पहले कंसीडर किया था, ए बी सी डी एंड ई पॉइंट। ठीक है, तो देखिए अब हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। यानी कि फर्स्ट का जो पी पार्ट है, तो पेंटागन हमें दे रखा है, एंगल ए कितना है 70 डिग्री, एंगल बी कितना है x डिग्री, और एंगल सी कितना होगा अभी हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे क्योंकि इंटीरियर एंगल कितना दे रखा है हमें 90 डिग्री, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी कि ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर चाहें तो आप बता दीजिए, बिकॉज गिवन है हमारे पास इंटीरियर एंगल ठीक है, जो हमें ये जो सिंबल इस तरह से दे रखा है, इसका मतलब है कि ये हमें 90 डिग्री का एंगल को इंडिकेट कर रहा है। इन्होंने बस मेंशन नहीं किया है लेकिन सिंबल बना दिया है जिससे कि हमें समझ आ जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कंडीशन को हमने क्लैरिफाई भी कर दिया है कि हमें इंटीरियर एंगल सी का इंटीरियर एंगल हमें दे रखा है 90 डिग्री, इसलिए जो हमारा एंगल सी होगा एक्सटीरियर एंगल वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमने क्लियर कर दिया है। अब हम एंगल डी हमारे पास कितना दे रखा है, एंगल डी इज 60 डिग्री और एंगल ई इज 90 डिग्री ऑल्सो। ठीक है, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास 4 एंगल दे रखे हैं और हमें मतलब हमारे पास देखिए ये वाला जो एंगल सी है इसका भी आंसर यहीं पर हो गया और एंगल ई का भी आंसर हो गया, ये 2 आंसर तो हो गए हमारे। ठीक है, अब हमें एंगल बी फाइंड आउट करना है, तो बिकॉज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी एंड प्लस एंगल ई इज इक्वल्स टू होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी एंगल डी एंड एंगल ई इन सब का सम है 360 डिग्री, तो हम इनको जो है यहाँ पर इनकी वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। एंगल ए है 70 डिग्री, एंगल बी है x डिग्री, एंगल सी है 90 डिग्री, एंगल डी है 60 डिग्री और एंगल ई भी है 90 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, तो अब हम इन सबको ऐड कर लेंगे। 90 90 हो गया 180 और 180 में 60 240 डिग्री, 240 डिग्री प्लस 70 डिग्री यानी कि 310 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो x अगर हमें निकालना है तो 360 डिग्री माइनस के 310 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि x जो है वो हमारा 50 डिग्री होगा, यानी कि इसलिए एंगल b जो है वो 50 डिग्री, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, कंडीशन दे रखी है हमारे पास कि रेगुलर पॉलीगॉन है। पहले तो हम क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि रेगुलर पॉलीगॉन है, उसकी कंडीशन क्या होती है, इक्वल साइड्स होती हैं
और इक्वल एंगल्स होते हैं। ठीक है, ये दो कंडीशन होती है रेगुलर पॉलीगॉन की। ठीक है, अब मान लीजिए कोई एक्सटीरियर एंगल की अगर बात करता है किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में, रेगुलर पॉलीगॉन में अगर हम सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल की अगर हम बात करें तो देखिए एक्सटीरियर एंगल का सम तो हर कंडीशन में 360 ही होना है। लेकिन हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम कोई रेगुलर पॉलीगॉन हम पेंटागन ले रहे हैं। ठीक है, इसकी ये चारों साइड जो वो पांचों साइड जो हैं वो आपस में इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, जब इसका मतलब है हम इसकी क्या है ए बी सी डी ई, ठीक है, 5 एंगल होंगे। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्योंकि ये कंडीशन होती है रेगुलर पॉलीगॉन की कि सारे जो एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा, ठीक है, और एंगल सी भी इन्हीं के बराबर होगा, एंगल डी भी। तो ये सारे एंगल जब बराबर होंगे तो हम इनको सिर्फ एक एंगल लिख सकते हैं, या तो एंगल ए लिख दो सब जगह, या फिर मान लो कि अगर एंगल ए एक्स है तो ये सारे भी क्या होंगे, एक्स ही होंगे। ठीक है ना, और ये हो गया 360 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो गया 5x डिग्री और 360 डिग्री। तो जब हमें ये एक एंगल निकालना है कि x डिग्री क्या है, तो 360/5 हो जाएगा। यानी कि अगर हमें पेंटागन का कोई भी एक्सटीरियर एंगल निकालना है एक, और चूंकि रेगुलर पेंटागन है तो अगर हम एक एंगल निकाल लेंगे इसका मतलब है सारे एंगल सेम होंगे, तो सारे एंगल पता चल जाएंगे हमें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ से क्या पता लग रहा है, क्योंकि हम पेंटागन की बात कर रहे थे इसलिए यहाँ पर साइज जो है वो जो नंबर ऑफ साइड्स है वो कितना आया है, 5 आया है। तो यानी कि अगर हमें एक सिंपल एक्सटीरियर एंगल अगर हमें निकालना है, यानी कि इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे हम ये सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अब आइए अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट पार्ट। 9 साइड्स दे रखी हैं। साइड्स कितनी दे रखी हैं हमें, 9, यानी कि कोई ऐसा पॉलीगॉन है जिसकी इक्वल 9 साइड्स हैं। ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है पहले ही। तो यानी कि 9 साइड्स हैं और सारी इक्वल हैं। तो हमें क्या करना है, इनका ईच एक्सटीरियर एंगल, यानी कि जितने भी, जब 9 साइड्स हैं तो इट मीन्स कि 9 एंगल्स डेवलप हो रहे होंगे, तो हमें सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो अगर हमें एक एंगल पता लग जाएगा इट मीन्स हमें सारे एंगल्स पता चल जाएंगे, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है तो हमारे जो एंगल्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। is equals to 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो 360 डिग्री, नंबर ऑफ साइड्स कितना है 9। तो जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 40 डिग्री, यानी कि ईच एंगल इसका कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल
40 डिग्री। तो जब एक एंगल 40 डिग्री होगा यानी कि सारे के बाकी के बचे हुए 8 एंगल भी 40 डिग्री होंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वही है, नंबर ऑफ साइड्स हमें दे रखी हैं कितनी, 15। ठीक है, तो वही फॉर्मूला, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन 15। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 and 24 डिग्री। जब हम 15 से 360 को डिवाइड करेंगे तो 24 डिग्री आएगा, यानी कि एक एंगल आ गया है 24 डिग्री। तो सारे एंगल्स कितने होंगे, 24 डिग्री होंगे। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हमें अपोजिट दे रखा है। क्या बोल रहे हैं, अब हमें अभी तक हमें क्या करना था, नंबर ऑफ साइड्स दिए हुए थे और हमें एंगल फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब हमें क्या है, इन्होंने एंगल दे दिए हैं और नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करना है। तो हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मेनी साइड्स डज आई थिंक अभी आपको क्वेश्चन विजिबल होगा। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। यानी कि एक हमें एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 24 डिग्री। क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है, इसका मतलब है कि सारे इसके जो एक्सटीरियर एंगल होंगे वो 24 डिग्री होंगे। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालना है। क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, अगर हम यहाँ से ये देखें इस फॉर्मूले से यहाँ पर कि एक्सटीरियर एंगल अगर रेगुलर पॉलीगॉन का हम निकालते हैं कोई एक सिंगल, तो हम क्या करते हैं 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। अब हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स के लिए हम क्या करेंगे, बिकॉज हमें पता है, वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल of a regular polygon is 360 upon number of sides। ठीक है, तो अब हमें क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, तो अगर हम नंबर ऑफ साइड्स को हम इधर ले जाएंगे, नंबर ऑफ साइड्स, तो 360 डिग्री अपॉन क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये एक अलग फॉर्मूला बन गया है, चाहे तो आप इसको अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स अगर हमें निकालनी हो तो नंबर जो एक्सटीरियर एंगल है वो 360 के नीचे आकर के डिवाइड करेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स हमें पता करनी है। इसमें जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, तो नंबर ऑफ साइड्स के लिए हम क्या करेंगे, 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है, 24 डिग्री। ठीक है, तो 24 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15। तो यानी कि नंबर ऑफ साइड्स जो है वो 15 होंगी। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन जो है वो सेम है, मतलब थर्ड क्वेश्चन का ही सिमिलर क्वेश्चन है। उसमें आपको एंगल जो है वो 165 है। आप उस क्वेश्चन को करिएगा और इन केस अगर उस क्वेश्चन में कोई भी इशू आता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो मैं आपको इस क्वेश्चन पे पर्टिकुलर एक अलग से वीडियो बना करके पोस्ट करूँगी। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।